टाइप का आप ग्रेड सुनते होंगे। तो सीमेंट में एक्चुअली ग्रेड का क्या मतलब होता है तो अभी मैं बता रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। और ये आपको वाइवा में या इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, या आप ग्रेड से क्या समझते हैं। यदि आपको 53 दे दिया, इसका क्या मतलब है, 53 या 43 या 33, इसका मतलब क्या है, मीन्स बताइए। तो इसका मीनिंग यही है, यदि ग्रेड ऑफ कंक्रीट और ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, ग्रेड ऑफ सीमेंट है हमारी, ग्रेड ऑफ सीमेंट, ग्रेड ऑफ सीमेंट, ग्रेड ऑफ सीमेंट में, ग्रेड ऑफ सीमेंट में आप हाईएस्ट कोड देखिए 2 3 2 6 9, 2 6 9 33 ग्रेड दिया हुआ है, 2 6 9 में जाके ग्रेड दिया हुआ है। उसके बाद है ग्रेड हमारा ये। आप पहले समझ लेते हैं कि 33 का मतलब क्या होता है। अगर कोई बोल रहा है कि ग्रेड हमारा 33 है, तो देखिए 33 का मतलब होता है कि 33 मेगा पास्कल, 33 मेगा पास्कल। अब मेगा पास्कल क्या होता है, तो मेगा पास्कल का मतलब होता है 10⁶ न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब सपोज कीजिए कि 33 है, मेगा पास्कल हमको बोल दिया क्वेश्चन में, मेगा पास्कल। आप जानते हैं कि मेगा का मतलब 10⁶ होता है, और पास्कल का मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ना कि mm स्क्वायर। बच्चे यही फंसते हैं। मैं भी जब शुरू में जब पढ़ता था तो इसको कंफ्यूजन में आता कि 10⁶ न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है क्या। नहीं, मैं डाउट फिर से क्लियर कर रहा हूँ। 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बना पास्कल बोलते हैं। आप फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, पास्कल पास्कल बहुत होगा वहाँ पे। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इतना पास्कल मतलब 10⁶। यदि हम मीटर स्क्वायर को mm स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एक मीटर में कितना होगा, 1000 mm होगा, 1000, यानी कि 1000 mm का स्क्वायर होगा, ठीक। तो 1000 mm का स्क्वायर के लिए स्क्वायर क्या है, 1000 × 1000 mm स्क्वायर। तो अब हम देखेंगे कि 1000 × 1000 10⁶, ये 10⁶ कैंसिल होगा, यानी कि बचा मेरा 33। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये जो हमारा लिखा हुआ है 33 ग्रेड, तो 33 ग्रेड का 33 ग्रेड का क्या मतलब है। 33 ग्रेड ऑफ जो हमारा सीमेंट है, ये सीमेंट के बैक पे आपको दिखेगा कितना ग्रेड है, ये ग्रेड है, ठीक। तो वहाँ पे आप जब देखेंगे तो इसका मतलब होता है इतना न्यूटन पर mm स्क्वायर, 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये याद रखिए आप। अब कैसे आता है वो भी मैं दिखा दिया, और 33 न्यूटन पर स्क्वायर। अब है ये हमारा 43 ग्रेड, 43 ग्रेड 33, ये लो ग्रेड का सीमेंट होता है। इसको आपको मतलब कि कहीं भी छोटा सा कुछ काम करना है, बस टेम्पोरी स्ट्रक्चर के लिए काम कर रहे हैं, ये सबसे सस्ता वाला होता है, सस्ता सीमेंट होता है ये सब। और ये थोड़ा महंगा होता है 53 ग्रेड का सीमेंट। और ये 43 ग्रेड 43 ग्रेड आप कहाँ यूज करेंगे, जहाँ पे आपको मतलब कि छोटा सा कुछ बनाना हो, टेम्पोरली बनाना हो, उसके स्ट्रेंथ से कोई ज़्यादा मतलब नहीं हो, बस प्लास्टरिंग के लिए और कम समय के लिए बनाना हो, तो ये दोनों सीमेंट आप यूज कर सकते हैं। इसको प्लास्टर के लिए यूज कीजिए, फ्लोर फिनिशिंग के लिए यूज कीजिए। 43 ग्रेड का सस्ता पड़ेगा, थोड़ा सा इकोनॉमिकल हो जाएगा। अब हमारा एक आता है 43 ग्रेड 40। अब ये जो 33 स्ट्रेंथ आया था ना, वो 28 डेज का आया था। ये भी क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन में 28 डेज, ये याद रखिए 28 डेज। जैसे कि 7 डेज पे ट्यूरिंग करते हैं, 14 डेज पे ट्यूरिंग करते हैं, 28 डेज पे ट्यूरिंग करते हैं। तो हमारा कोई भी अगर क्यूब, एक क्यूब होता है, ये तो आपने लिख दिया होगा, समझ में आ गया होगा, यहाँ पे थोड़ा वो समझ में आ गया होगा। अच्छा ये भी समझ में आ रहा है, जैसे कि एक क्यूब बना है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, यानी मैं लेंथ विड्थ हाइट का बात कर रहा हूँ, लेंथ विड्थ हाइट।
अब ठीक है, ये जो हमारा क्यूब है, क्यूब इसका 15 सेंटीमीटर का एक क्यूब है, 15 सेंटीमीटर, ये भी 15 है और ये भी 15 है। 15 सेंटीमीटर का हमने एक क्यूब बनाया और इस क्यूब को 28 डेज क्यूरिंग करने के बाद 28 डेज, कितना डेज कर रहा है 28 डेज, 28 डेज क्यूरिंग करने के बाद हमें जो स्ट्रेंथ मिलता है उसको क्या बोलते हैं ग्रेड। और अगर 48 न्यूटन पर mm स्क्वायर स्ट्रेंथ आ रहा है तो हम इस सीमेंट को क्या बोलेंगे कि हमारा 53 ग्रेड का सीमेंट है। ठीक, ये कंक्रीट और उसके बाद मुझे क्या समझाना, ये जो है कोड आप याद रखिएगा कि कोड डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि 43 के लिए कौन सा कोड यूज करते थे 8112, 43 के लिए 8112 और 33 के लिए कितना था 269 और हमारा एक 53 है, 53 के लिए कितना था 12269, 12269। देखिए ये 269 यहाँ पे था 269, यहाँ पे जो हायर ग्रेड है ना, हायर वैल्यू 212, ठीक है। उसके बाद ये ग्रेड आपको पूरा क्लियर हुआ कि नहीं? अगर ग्रेड आपको क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर ग्रेड आपको क्लियर नहीं हुआ, क्या क्लियर नहीं हुआ वो मैं आपको बताऊंगा। जितना इसमें पॉसिबल था, जितना क्वेश्चन इसमें बन रहा था वो मैंने आपको बताने का कोशिश किया हूँ। और उसके बाद हमारे टाइप ऑफ सीमेंट, टाइप ऑफ सीमेंट में डिफरेंट टाइप के सीमेंट आते हैं और अकॉर्डिंग टू आपको स्ट्रक्चर डिसाइड करना होगा एज ए साइट इंजीनियर। अगर नहीं आपको तो प्रोजेक्ट में लिखा रहता है कौन सा सीमेंट आएगा, ये पहले से सब डिफाइन रहता है क्योंकि एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग सब हो चुका रहता है ना, तो साइट पे कौन सा सीमेंट आपको यूज करना है, क्या यूज नहीं करना है, ये सब पहले से डिफाइंड रहता है। और एज ए आप न्यू आप सब कुछ कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा सीमेंट यूज करना है। और ये अलग अलग एक्सपोजर कंडीशन के लिए होता है, कभी आप सीवियर कंडीशन है, माइल्ड कंडीशन है, मॉडरेट कंडीशन है, जल्दी स्ट्रेंथ गेन करना है, कहीं पे क्या हो रहा है कि हमारा एक हाईवे का काम चल रहा है और रिवर है उस पर जल्दी स्ट्रेंथ गेन करवाना है, तो वहाँ पे कौन सा सीमेंट लगेगा, ये इसलिए टाइप ऑफ सीमेंट को जानना जरूरी है। तो टाइप ऑफ सीमेंट में देखिए ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, उसको रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, क्यूब सेटिंग सीमेंट। अब देखिए ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में क्या होता है कि एक ऑर्डिनरी है, नाम से सुन रहा है, एक सिंपल सीमेंट होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। और रैपिड ये स्पेसिफिक कैरेक्टर है, ये हमेशा आपको मिलेंगे ओपीसी, ओपीसी सब जगह आपको मिलेंगे और ओपीसी का लोग कम यूज करते हैं ओपीसी। और हाँ रैपिड हार्डनिंग इसमें क्या रहा है कि आप क्या होता है कि मान लीजिए कोई पार्टिकुलर मटेरियल है उसका कुछ अपना प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी को यूज करके हम कौन सा उसका स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं और या जल्दी स्ट्रेंथ ला सकते हैं या क्यूरिंग क्या बोलते हैं कि क्यूब हार्डनिंग कर सकते हैं, तो रैपिड हार्डनिंग कर सकते हैं, क्यों जल्दी से सेटिंग करवाना है हमको, तो ये सब के लिए डिफरेंट टाइप का सीमेंट है वो आप देख सकते हैं। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट C3S का आप जानते थे, पहले ही मैंने बताया कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था। ट्राई सिलिकेट से क्या था कि स्ट्रेंथ क्या होता है जल्दी आ जाता है, सीमेंट का जो स्ट्रेंथ है वो बहुत जल्दी आ जाता है और इसमें शायद 12 घंटे में ना वो सीमेंट का स्ट्रेंथ आना शुरू हो जाता है आफ्टर 12 आवर। अभी आप कास्ट किए और 12 घंटे के बाद आप देखेंगे 12 आवर के बाद तो उसका स्ट्रेंथ गेन हो चुका होगा। ठीक, इसके बाद है क्यूब सेटिंग सीमेंट, जल्दी सेट करता है। क्यूब सेटिंग सीमेंट में क्या होता है कि C3 ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है। अगर क्यूब सीमेंट में का कंपोजिशन मैच करना है तो क्या करेंगे ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। क्या है कि सल्फर असिस्टेंट सीमेंट, सल्फर असिस्टेंट सीमेंट आपको कहाँ यूज करना पड़ेगा, सल्फर असिस्टेंट सीमेंट यदि आप कोई सी के कॉर्नर पे या रिवर के कॉर्नर पे या आप वाटर से सटे हुए कोई स्ट्रक्चर है उनमें वाटर एक्सपोजर हो रहा है बार बार, तो उसमें आप सल्फर अटैक का चांस उसमें बढ़ जाता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि सल्फर असिस्टेंट सीमेंट यूज करते हैं। इसमें ना क्या होता है कि ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फ्राइड का जो
क्वांटिटी है उसको कम कर देते हैं। ठीक, ये हुआ हमारा। उसके बाद है तो पोर्टलैंड पोर्टलाना सीमेंट, ये अभी ज़्यादा चल रहा है। पोर्टलैंड पोर्टलाना सीमेंट इंक्रीज द ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी इन द सेंस हो कि जैसे आपने किसी स्ट्रक्चर में यूज़ किया, ये सीमेंट अभी मार्केट में बहुत अवेलेबल है और सब जगह ये मिलता है, और ये सीमेंट लोग प्रीफर कर रहे हैं। और इंक्रीज द ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी इन द सेंस कि आपने इस सीमेंट का यूज करके आपने कॉलम तैयार किया, ठीक, या स्लैब तैयार किया। तो स्लैब में क्या है ना, जैसे ये स्लैब है, सपोज कीजिए कि ये आपका स्लैब था सीमेंट, ये सीमेंट या कोई भी सीमेंट यूज करके आपने किया, तो ड्यूरेबिलिटी का मतलब हुआ कि ये ना यहाँ से ये वाला लाइन है, यहाँ से सीमेंट और जो स्लैब है इसका बॉन्डिंग ना बहुत मजबूत हो, ये इस तरह से मजबूती हो, ये एकदम सटा हुआ रहे, ठीक, ऐसे ऐसे सटा हुआ है। आफ्टर सम टाइम, मान लीजिए 5 ईयर, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद सीमेंट ना ऐसे हो जाता है ना, थोड़ा थोड़ा सा बल्ब टाइप का आ जाता है ना, वो छोड़ने लगता है अपने स्लैब का जो पोजीशन है मेन ऐसे था ना, अब ऐसे होने लगा, ये थोड़ा सा बाहर आने लगा। तो ये ना क्या शो करता है कि ड्यूरेबल नहीं है, ड्यूरेबिलिटी हमारा कम है, तो इसीलिए इंक्रीज द ड्यूरेबिलिटी, ये आपको लॉन्गर टाइम तक जैसे था वैसा ही रहेगा। और इसीलिए पीपीसी पोर्टलैंड पोर्टलैंड सीमेंट का लोग यूज करते हैं। और उसके बाद आता है पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट है, और ये तो ठीक, ये 6 टाइप का मैंने, अगर आपके एग्जाम में आए कि टाइप ऑफ सीमेंट लिखना है तो ये लिखिए, ग्रेड ऑफ ये लिखना है, बस 5 लिखिए किसका क्या यूज है, और क्वेश्चन इसे किस तरह से बन सकते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि रेपिड हार्डनिंग सीमेंट में कौन सा कम मैच ऑफ द फ्लोर, कौन सा ज़्यादा है, तो C3 केस। क्वेश्चन इस तरह से बन सकते हैं कि इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए, क्यूट हार्डनिंग टाइम के लिए कौन सा यूज करना है, तो वो सीमेंट का ऑप्शन होगा कि आपको कौन सा यूज करेंगे। एक्सपोजर कंडीशन में कौन सा, मतलब मीडियम में और माइल्ड में, और ये सब में कौन सा यूज करना है, तो उसके लिए भी मैं आपका PDF इसको दे दूंगा, और PDF देने के बाद क्या करूँगा, PDF का लिंक और नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और ठीक है, ये आपको समझ में आया, क्यूब का जो कास्टिंग करते हैं उसको सैंपल बनाते हैं, इसका पूरा डिटेल एक वीडियो बना के मैं सिर्फ स्पेसिमेन का ही लैब का ही वीडियो बनाऊंगा, और उसमें आपको लिंक नीचे दे दूंगा। और यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक है, सब लिख लीजिए, चाहते हैं जो स्टॉप करके लिख लीजिए, अगर इधर कोई छोटा है तो ये, ठीक है, थैंक यू।